हेलो मेरे क्लासमेट दोस्तों, मैं आज आपको 9.1 का 6 नंबर सवाल पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छा से पढ़िए और इस बात को समझिए। तो हम पढ़ के आपको समझा रहे हैं। ठीक है, पहले किताबी भाषा में पढ़ देते हैं, उसके बाद हम अपनी भाषा में समझाएंगे। बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर, बोला कि 1.5 मीटर, क्या 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है, जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, ध्यान से समझिए इस बात को। अगर सवाल समझ जाएंगे ना तो सवाल तुरंत बनने, मतलब सवाल बनने अब खुद बोलेगा कि ऐसे 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 होगा। ठीक है, समझ रहे ना, सवाल को समझिएगा तब। उसके बाद क्या बोल रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चलकर गया, क्या चल कर के गया। तो अब देखिए इसमें क्या बोला, क्या है, एक भवन है, क्या एक भवन मान लो ये इधर इस साइड का क्या है, ये भवन है। छोड़ो ना यार, ये बना भवन अब तो अच्छा से नहीं पढ़ पाएंगे। इसको मानो भवन, क्या, ठीक है। अब मान ये मीनार की तरह बना दिया है, ठीक है, लेकिन ये मीनार में क्या मानो 10 मंजिला भवन है, क्या है 10 मंजिला भवन है। ठीक है, कोई अच्छा सा। उसके बाद ये उसके ध्यान सुना, उसके कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, क्या है, ये नहीं बोला है, क्या बोला है, ऊंचाई दिया है, भवन का भी दिया है ना, लड़का का दिया। ठीक है, अब लड़का कुछ दूरी पे खड़ा है, कितना दूरी पे, कुछ दूरी पे खड़ा है। मान लो यहाँ पे लड़का खड़ा है, ठीक है, लड़का जो खड़ा है, लड़का का हाइट दिया है, ये लड़के का हाइट दिया है। ठीक है, कितना दिया हाइट, 1.5 मीटर लड़के का हाइट दिया है। तो अब बोल रहा है कि लड़का जो देख रहा है, क्या जब देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, दो कोण बना है। एक कोण आपका यहाँ से लड़का जो है ना डायरेक्ट यहाँ देखा तो कोण कितना डिग्री का बन रहा था, 30 का। और जब थोड़ा आगे बढ़ रहा है, मान लो थोड़ा वो आगे बढ़ गया, किस तरह, भवन की ओर, ये बोल रहा है भवन की ओर बढ़ रहा है। मान लो लड़का कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो उसका अलग बना है। तो ध्यान से देखेगा, लड़का का हाइट जो है ना यहाँ तक है ना, तो लड़का जब भी भवन को देखेगा, ध्यान से सवाल को, जब भी लड़का भवन को देखेगा तो कहाँ से देखता है, हम किसी भी चीज़ को ऊपर की ओर देखते हैं तो मेरे आँख से जो, जैसे आप इधर देख रहे हैं तो नीचे वाला भाग नहीं दिखेगा, समझ रहे ना। जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर के साइड देखेंगे तो हमको नीचे का भाग नहीं दिखेगा, ये सामने दिखेगा और ऊपर दिखेगा। क्या दिखेगा, सामने दिखेगा और ऊपर दिखेगा। उसी तरह ये लड़का जो है ना, ये लड़का यहाँ से देख रहा है, यहाँ मान लो यहाँ से रहा है, तो यहाँ से देखेगा तो इस साइड दिखेगा, यहाँ पर से ऐसे क्या होगा, यहाँ तक दिखाई पड़ेगा, ऊपर दिखाई पड़ेगा, लेकिन नीचे का दिखाई, ये वाला ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्या बोले, देखो आप जब जाइएगा, ठीक है, किसी बड़े कहाँ टावर का बात, चलिए उसको छोड़िए। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा था आपका, नहीं 30 डिग्री का। ताकि हम बोले हैं जितना दूर से आप देखिएगा उतना कम कोण बनेगा, क्या कम, ताकि यहाँ से देख रहा है ना, ये कम कोण बनेगा, और जितना वो नजदीक से देखेगा उतना कोण बड़ा बनेगा। तो यहीं से, यहाँ से फिर कहाँ देख रहा है, यहीं देख रहा है, कहाँ देख रहा है, वो सीधे यहाँ, मतलब उसका ऊंचा ये देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना डिग्री कोण बन रहा है आपका, 60 डिग्री का। कितना का, 60 डिग्री का। तो समझ रहे हैं, लड़का का हाइट दिया है, भवन का भी हाइट दिया, कितना दिया है, भवन का हाइट 30 मीटर दिया। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक बात है जो समझिएगा कि लड़का जो है ना, लड़का जो है वो मात्र कहाँ तक देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, ऊपर की साइड, कहाँ से देख रहा है, यहाँ से ऊपर की साइड देख रहा है, तो नीचे का साइड वो देख नहीं रहा है। ठीक है, तो जब जितना देखेगा उतने ना हम काउंटिंग करेंगे। तो भवन का ऊंचाई जो है ना, ये 30 मीटर नहीं होगा,
30 मीटर में इतना घट जाएगा, क्या होगा? तो लड़का जितना देख रहा है, ठीक है, उसका कितना हो जाएगा? 30 में घट जाएगा, कितना घट जाएगा? 1.5। जब घटेगा ना कि कितना निकलेगा बोलिए तो? 28 ये लंबाई पूरे का था। ये कितना लंबाई था? पूरे का। ये पूरे लंबाई का था, यहाँ तक का था 30 मीटर। अब हमको ज्ञात करना है कौन चीज? अब यहाँ से यहाँ तक का ज्ञात किया, कितना हुआ? ये वाला 28.5 सेंटीमीटर ये निकलेगा। ये 28.5 सेंटीमीटर निकलेगा, मीटर में निकलेगा, ठीक है। तो वो लड़का जो देख रहा है ना, ये जो लड़का देख रहा है इतना ही देख रहा है। क्या देख रहा है? इतना ही देख रहा है, क्योंकि वो लड़का ऊपर की साइड देख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का देख रहा है, यहाँ तक का तो नहीं देख रहा है। हो गया? समझ रहे ना सबको? समझ गए ना? 28 घटाइएगा इसको, घटाइएगा इसको, घटाइएगा तो देखो 30 1.5 है ना। अब 0 में 5 घटता है, 0 में 5 नहीं घटता है, तो इससे एक पे चो लीजिए। 10 में 5 गया, 10 में 5 गया तो 5। इसमें 3 था, कितना बचा? 2 बचा। कितना बचा? 2 और 2 और सॉरी यहाँ पे 2 कैसे बचा? एक लिए ना उधर पैचो, ये किसको दिए? 10 को ना, 0 को नहीं एक दिए, तो एक 10 हो गया। तो उदाहरण में आपका रहता है 1.5 होगा, 1. नहीं गलत हो रहा है यहाँ पे कुछ, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट में किसमें है? पॉइंट में है। पॉइंट वाला पॉइंट में घटता है, क्या होता है? पॉइंट वाला पॉइंट में घटता है। हम गलती घटा रहे थे, ये देखो 30 है ना, ये पॉइंट इधर लगेगा, पॉइंट यहाँ से घटना छोड़ेगा, कैसे होगा? 1.5 ऐसे घटता है, पॉइंट वाला पॉइंट में घटता है, ठीक है। इसमें नहीं घटा सकते हैं। अब यहाँ से घटना घटेगा, ध्यान देना। ये यहाँ से ये पे चलेगा, इसमें पे चलेगा, 10 होगा, ये 10 होगा, फिर इसे पे चलेगा, ये तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये कितना होगा? 9 होगा। ये 10 हो जाएगा, तो 10 में 5 गया तो 5। अब पॉइंट तो पॉइंट है ना। अब फिर अब बताइए, अब 9 बचा यहाँ पे, 9 में 1 घटा 8। ऐसे एक पे जो ये लिया था कितना? 2 हुआ 28 हुआ ना, हुआ कि नहीं? ठीक, ये सीख गए, ठीक है। तो अब देखिए हमको इसमें ध्यान से बात को समझिएगा। इसको मान लेते हैं A B C D E F G। तो मानना पड़ेगा भाई कि कई को दिया क्या? ये सी क्या है यहाँ पे? यहाँ सी है, क्या हुआ? सी जैसे एक सेकंड के लिए हमारा है, 1 मिनट के लिए पानी पी के गला सूख रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें जानते हैं हमको क्या ज्ञात करना है? हमको बोला गया था कि ये जो लड़का है, क्या है? ये जो लड़का है, ये कितना दूरी जो चला है, किसके साइड? ये भवन की ओर कितना दूरी चला है वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? जैसे यहाँ से यहाँ तक आया है ना, करके तब ये ना कोण बना है इसका, जहाँ 30 डिग्री बना था, आगे बढ़ा। अरे हमको ये वाला ये से यहाँ ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से, तो इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। ये भाग को हमको मानना पड़ेगा x, ये मानना पड़ेगा y, ठीक है। कोई भी मान सकते थे, लेकिन हम अक्सर y मानते हैं अक्सर, ठीक है। क्या है लगा? लगा दिया शांत रहिए, बढ़िया आपसे आगे कहाँ दिया मार्कर? लाओ यहाँ पे, मार्कर एक आ गया। कितना समझ में आता है कि ये सब बर्बादी करने का है? हाँ चलिए, आप ध्यान सुनिए, अब ध्यान सुनिए। माना कि क्या? माना कि माना कि लड़का था ना,
लड़का भवन की ओर अक्स चला है ना, अक्स से चलेगा, यहाँ से यहाँ तक चला है, तो इतना सा का माने है, क्या माने है, इतना सा का अक्स माने है, एक्स तक चला, अक्स मीटर चला, ठीक है। तब तो बीच में का है लड़का भवन की ओर x मीटर चला, ठीक है। अब हमको तो इसमें याद करना है, क्या याद करना है, हमको ये वाला पार्ट याद करना है। अगर हमको ये पार्ट याद हो गया ना तो हमको इसमें घटा देगा, कहने का मतलब हमको पूरा काम याद कर लिए, पूरा काम याद कर लिए, तो हमको एक में से उसको घटा देंगे ना तो निकल जाएगा, ठीक है। तो उसको ध्यान से सवाल देखें, आराम से सवाल, सिंपल सवाल है, ये समझिएगा। तो लिखना है त्रिभुज, क्या छोटा वाला पहले त्रिभुज लो, छोटा वाला ए बी और सी बोलो, क्या ए बी सी, छोटा वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ठीक है, हाँ पहले ये आंसर देखिए, तो प्रोसेस देखो ना, अब जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमको ये दिया है, ये ज्ञात करना है, क्या ये दिया है, ये ज्ञात करना है, क्या करना है, तो हमको ये कौन सी है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब बटे आधार आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला है, बोलो टेन का सही है ना, टेन, चलो बताते हैं आगे। देखो 10 कितना डिग्री का मान है यहाँ पे, 30 नहीं, क्योंकि हम छोटा वाला लिए हैं, तो 60 ना 60 डिग्री। और ए बी लंब क्या है, ए और बी, आधार क्या है, आधार ये है डी और बी, नहीं सॉरी बी और सी है, यहाँ तक का लिया है ना, ये यहाँ तक का लिया है ना, तो बी और सी, उसके बाद 10 60 कितना होता है, ध्यान से देखिए इसको, सवाल में बोला है कितना, √3, ए बी का मान दिया है, ए बी का मान कितना है, 30 नहीं है, हमको तो यहाँ तक, हमको यहाँ तक का क्या, यहाँ तक का चाहिए ना, कितना 28.5, यही है ना। बीसी का मान को क्या करना, बीसी का मान माने है, कुछ माने है ना, क्या माने है, वाई माने है, एक्स तो इटो माने है ना, तो इटो देखते हैं ना, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। तो बताइए तो कितना हो जाएगा, बोलिए तो वाई √3 गुना करने के बाद ये होगा, और ये क्या 28.5, अच्छा वाई बराबर क्या कर जाएगा, बोलिए तो 28.5 बटे √3, ये वाई का मान कर दिया, ठीक है, यानी करेगा मतलब भाई कितना सा दूरी चलेगा, ठीक है। अब हमको कितना और क्या याद करना, हमको ये भी याद हो जाएगा ना, तो हमको थोड़ा क्या चलेगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुनः लेकर के अब त्रिभुज चलेंगे, कौन से वाले मालूम है, बड़े वाले में, कौन से वाले में, बड़े वाले वाला त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी, क्या ए बी डी, बड़े त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी, ये है ना, उसमें भी हमको यही क्या करना है, और पूरे लिए हैं, क्या लिए हैं, पूरे लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक करे लिए हैं, तो इसमें भी वही होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, है ना, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो बोलिए आधार बटे आधार बटे, वो दिन खराब हो रहा है, नहीं आधार बटे नहीं, लंब बटे आधार, सॉरी लंबटे आधार, लंब बटे आधार,
लंब बटे हाँ आधार किसके बराबर होता है? 10 के बराबर ना, 10 थीटा बराबर। ठीक, अब आगे चलते हैं। 10 थीटा का मान कितना लेना है इस बार? कितना लेना है? 30, यही लेना है 30 डिग्री। लंब का मान क्या लेंगे बताओ? ए और बी। आधार का इस बार मान क्या लेंगे? बी और डी। क्या? बी और डी, बी और डी बड़ा जरूरी है ना। चलिए 10 30 मान कितना होता है? 1/√3। 1/√3। अब बताइए ए बी का मान कुछ है कितना है? 28.5, यही वाला पॉइंट। ठीक है, और बी डी का कुछ मान माने हैं? माने हैं, क्या माने हैं? बी डी का मान माने हैं यहाँ से यहाँ तक का एक्स वाई और यहाँ से यहाँ तक का एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए ठीक भाई। तो अब इसको गुना कर दें ऐसे इसी, तो x प्लस वाई हो जाएगा इधर। इधर क्या होगा? x प्लस वाई 28.√3 ये ना होगा? हो गया होगा। अब बताइए हमको इसमें मान निकल गया है, y का मान निकल गया है ना। चलो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 यहाँ पर रख दिया। अब लिखेंगे क्या है? नहीं समीकरण 2 नहीं, समीकरण 1 यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 1 से x का मान रखने पे क्या y का मान रखने तो समीकरण 1 से y का मान रखने पर। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे? यहाँ पे इसका x का y का मान यहाँ पे रख देंगे। क्या करेंगे? तो x प्लस y का मान कितना निकला है? 1 ला है ना। एक काम करते हैं, एक लाइन और जाते हैं उधर। इस लाइन को मिटा करके इसको y को उस तरफ भेज देते हैं। किस तरफ? उस तरफ भेज देते हैं, तब करेंगे। ध्यान देखिएगा, की हम गलती कर दिए, ये मिटा दिए। x प्लस वाई लाइन मिटाना था आपको 28.√3। समझिए ध्यान से क्या क्या कर रहे हैं इसमें। सवाल एकदम सिंपल सवाल है, सब तरह एक ही तरह का कैलकुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक ही तरह कैलकुलेशन हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा अलग हो गया। तो इसको क्या करना है? y प्लस में तो इस तरफ लाएंगे, हमको x चाहिए, वो ये चाहिए, एक्शन चाहिए। हमको x को खाली करना होगा, x को खाली कर देते हैं। तो x 28.5√3 इधर y प्लस में हो जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा। ठीक, एक सेकंड देख लेते हैं इसमें सही से दिख रहा है ना दिख रहा है। चलिए अब रहने दीजिए। अब जो है ना हमको लिखना है, क्या लिखना है? ऊपर में लिख देते हैं इसका मान समीकरण 1 में। क्या समीकरण 1 समीकरण 1 में समीकरण 1 से इसका मान y का मान करना है, y का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान रख रहे हैं। ठीक है, तो क्या रखें बताओ? क्या हो रहा है यहाँ पे? 28.5√3 माइनस y का कितना मान है? 28.5/√3 यही है ना। आप जरा समझना होगा इस कैलकुलेशन को। ठीक है, तो समझिए कैलकुलेशन को। अब हम जो है ना ये दोनों में एलसीएम क्या लेंगे? एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ पे क्या हुआ? एलसीएम लेंगे तो मतलब यहाँ पे कुछ ना है तो नीचे में क्या है? एक है ना। तो ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा?
√3, ठीक है। अब 28 जो है, अब का यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो √3 और 1 में भाग लगाएंगे तो √3 आएगा, तो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 28.5 और √3 और √3 क्या हो जाएगा 3 ये ना, गुना हो रहा है ना, 3 √3 हो जाएगा मात्र 3, अब माइनस इसे उधर जाएगा। हाँ शायद हमको लगता है यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। ना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कितना जाएगा मेरे, तो यहाँ पे सेम उधर जाएगा 28.5, ठीक है, सेम उतरेगा ना। हाँ चलिए आप बताइए, इसको गुना करिए, क्या इसको गुना कीजिए, 3 बचे 15, ये ना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 3 बचे, अरे यार माइंड लेगा, 3 बचे 15, ध्यान से रखिएगा, बच गया कितना 1, 3 8 24 से 25, सो गुना कर रहे हैं 28.5 को 3 से गुना कर रहे हैं, किसे, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, ध्यान से रहिए और देखिए इसको, 3 बचे 15 करीब 5, बचे कितना 1, 3 8 24 से 25 करीब 5 बच गया 2, 3 दूनी 6, 14 8 और पॉइंट है ना, पॉइंट से दो, बगल में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये कर देंगे 28.85, ठीक है, कितना हुआ, अब माइनस में कितना है 28.5, ये है ना, बटे √3, ये काम ध्यान है, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे समझने में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से हो गया यहाँ तक, या तो समझ गया ना। उसके बाद अब घटा दीजिए इसको, इसमें घटाइएगा 85.5 में 28.5 घटाइए, न समझ में आ रहा है, समझिए इसको ध्यान से, ना तो अभी हम है मेरे पास उसका इलाज, ठीक है। चलिए बोलिए, बैठिए एक शाम से घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, 0 होगा क्या होगा, अब 5 में 8 घटेगा नहीं, इससे पहले लेना पड़ेगा, तो कितना जाएगा 15 में 8 गया तो 7, यहाँ कितना बच गया था 7 में 2 गया तो 5, यानी 57 बच गया, है ना 57 बचा, 0 छोड़ देते हैं, पॉइंट के बाद 0 रहता है तो उसको छोड़ देते हैं, कोई वैल्यू नहीं, उसको उसका कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 57. अरे 57 छोड़ो ना, 57 बटे √3, यही ना, कटेगा, लेकिन अच्छे पढ़ा तो देखते हैं सवाल। वो कहने था, अब देखिए √3 नीचे में आया है ना, अब यहाँ पे हर परिमेयकरण करेंगे, हर परिमेयकरण में क्या होता है, जो नीचे रहता है उसको ऊपर रखते हैं, है ना, √3 गुना √3, तो क्या लिखाएगा 57 √3, और ये कितना हो जाएगा 3, ये देखिए तो कट रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा, 57 3 से नहीं कटेगा, 57 नहीं कटेगा, हाँ। 3 का 3 है, बच गया कितना 2, 3 9 27 कटे तो रहा है, नहीं कट रहा है, 3 का 3 है, 3 को 3 है, अब बच गया 2, 3 27, 3 27 और √3, ये ना, तो आंसर यही होना चाहिए, किसका मान निकला है, ये x का मान निकला, किसका x का, हम यहाँ से x देना बंद कर दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x होगा, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x होगा, ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखना है, अतः क्या किसकी है, लड़का भवन की ओर, ठीक है, अक्षम चला, लड़का भवन, चलो स्टार्ट करो लिखना, भवन की ओर कितना चला है, हम क्या माने x बराबर माने है ना, x बराबर लिखेंगे 19 √3 चला, 19 √3 तक चला है, कितना चला है, ठीक है, मीटर में ना,
तो मीटर में दिया ना, मीटर में चला। राहुल ठीक है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो हम बताएंगे। अभी एक बार और समझा। हाँ, एक बार और समझा देंगे। चलिए समझिए, शांत रहिए। हाँ, तो सवाल में क्या बोला गया था, ध्यान सुनेगा। ये पूछना है, इसको मिटा देते हैं। ये मतलब बाद में लिखे थे। तो सवाल में क्या बोला था, ध्यान से बैठे ना, समझिए इसको। सवाल में बोला गया था कि एक लड़का है जो मीनार को देख रहा है। ठीक है, कुछ दूरी से, मतलब कुछ दूरी पे, कुछ मीनार से कुछ दूरी पे लड़का था, मीनार को देख रहा है। तो देख, एक जगह देखने से उस जगह कौन बन रहा था। अब फिर थोड़ा आगे बढ़ा, क्या वो फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ से देखा मीनार को, तो 60 डिग्री कौन बन रहा है, ये लड़का नजर में आ रहा है। तो अब बोल रहा है कि कितना दूरी से चला और फिर जो देखा हो। ठीक है, तो वही पूछा है, उतना दूरी का मान ज्ञात कीजिए। कितना, ये दूरी का, यहाँ से यहाँ तक जो लड़का चला उसका दूरी का मान ज्ञात करने के लिए, हमको इसी को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ा। तो हम लिखे, क्या किए, माना कि, क्या माना, ये छठा नंबर सवाल कितना है, ये छठा नंबर सवाल है। ठीक है, यहाँ पे दिखता है कैमरा में, इसीलिए लिखिए 9.10 सवाल है। तो माना कि लड़का भवन की ओर 800 मीटर चला, कितना, अर्थ सम्मान है। ठीक है, आप इसमें आप देखो, उससे पहले हमको बताते हैं कि हमको इसमें पहले मान लिया ये भवन है इस साइड, तो ये हमको मानना पड़ा। ए जैसे सुनिए, हमको यहाँ पे मानना पड़ा, जैसे में आ रहा है, हमको इसमें मानना पड़ा कि लड़के का हाइट दिया, लड़के का जो हाइट दिया गया है। अब लड़का क्या कर रहा है, लड़का जो देख रहा है ना, आपने सीधे देख रहा है और ऊपर साइड देख रहा है। क्या, जो ऊपर दिखेगा ना तो ऐसे दिखता है, जैसे ऐसे दिखता है, यानी सीधा में और ऊपर की साइड दिखता है। ठीक है, तो वो ऐसे दिख रहा है। तो कहने का मतलब वो जो दिख रहा है ना, उतने सा भाग का लंबाई हमको इसमें सवाल में चाहिए। तो ये पूरा लंबाई दिया था 30 मीटर भवन का। ठीक है, 30 मीटर दिया था। और क्या हुआ कि उसके बाद हम क्या किए, लड़के की लंबाई से उसको घटा दिए। लड़के की लंबाई से भवन की लंबाई में लड़के की लंबाई घटा दिए। घटाए तो निकला कितना, 28.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकला, वो निकला जो लड़का सिर्फ देख रहा है भवन को। ठीक है, भवन का पूरे भवन को नहीं देख रहा है, भवन को मात्र उतना देख रहा है कि उसके सीधे में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मतलब लगा यहाँ से यहाँ तक का ही देख रहा है। ठीक है, तो कितना देख रहा है, 28.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए आगे यहाँ पे। अब हमको ज्ञात करना है, ये दिया है, ये ज्ञात करना है, ये दिया है तो ये ज्ञात करना। ठीक है, जिसमें हम मान लिए इसमें ABCD, उसके बाद E यहाँ पे अप G। तो हमको इसे मानना कोई जरूरी नहीं था, नीचे वाला मानना जरूरी नहीं था, लेकिन एक मान लिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। अब हमको ज्ञात करना था, तो लंब दिया था, हमको आधार ज्ञात करना है इसमें से। ठीक है, इतना ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमको पूरा ज्ञात करना होगा। तो 10 बराबर होता है लंब बटे आधार, 10 क्या होता है। तो 10 थीटा, यहाँ पे हम फर्स्ट में छोटा त्रिभुज का लिए, क्या लिए, त्रिभुज लिए ABC, त्रिभुज ABC। ठीक है, छोटा त्रिभुज लिए। तो हम ज्ञात कर रहे हैं, तब फिर 10 60 डिग्री का मान, 10 60 का लिए यहाँ पर से। फिर AB लंबाई लिए, क्या, कर्ण का मान, लंब का मान। और BC इसका मान लिया है, इसको ये BC यहाँ से यहाँ तक का छोटा त्रिभुज होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। 10 60 का मान √3 क्या होता है, √3। तो AB का मान हम जो निकाले, जो लड़का देख रहा है, लड़का जो देख रहा है, जितना भाग का देख रहा है उतना भाग का लंबाई कितना था, 28.5। और BC का मान माने हैं, कितना माने हैं, y। यहाँ से BC का मान कितना माने हैं, y माने, तो y का मान रख दिए। फिर इसको गुना किए, गुना किए। ठीक है, गुना करने के बाद उसको यहाँ पे आ गया y बराबर क्या आ गया, y बराबर 28.5 बटे √3 ये आ गया। तो ये हम बात इसको समीकरण 1 मान लिए, क्या मान लिए, समीकरण 1। उसके बाद पुनः चले, अब क्या किए, पुनः चले। अब बड़ा हुआ त्रिभुज ज्ञात करना है, क्या करना है, ABD बड़ा त्रिभुज
तो बड़ा डिग्री जाना तो फिर से वही चलेगा लंब बटे आधार, क्या लंब बटे आधार, ठीक है। 10 इस बार कौन सा डिग्री लेना है, 30 डिग्री का मान लेना, कितना ना 30 डिग्री का मान लेना है। तो ए बी लंब हो गया, अब बी डी आधार हो गया, क्या हो गया आधार। तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। आप ही लोग बताए, हमने बताया, आप जब नहीं करते इस बारे, ठीक है। 10 30 का मान, अरे आप लोग ने बताए इस बारे में, हाँ आप जो बताए बस वही हम लिखे, हम इस बारे में पूछना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग जानते हैं तभी ना सवाल सही हुआ, आप ही ने बताए हैं। उसके बाद ये 10 60 का मान हो गया 1/√3, ए बी का मान वही हो गया, क्या हो गया ए बी का मान, यहाँ से यहाँ तक का लड़का देख रहा था तो 28.5 और अब बी डी का मान जो है ना, बी और डी का जो मान है ना, यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं x और यहाँ से यहाँ तक का y, ठीक है, कितना y, ठीक है। तो अब क्या किए, गुना किए तो x बराबर क्या निकल गया मेरा, मतलब गुना किए तो अब y को इस तरफ ला दिए, क्या किए y को इस तरफ प्लस में तो y में माइनस में आ गया, x बराबर क्या निकल गया आपका 28.5 √3 माइनस y, x बराबर, ठीक है। अब हम क्या किए समीकरण 1 से y का मान रखने पर अब क्या किए इस समीकरण में ये जो निकला ना x बराबर, यहाँ पे क्या, यहाँ पे x बराबर है, क्या है x बराबर, यहाँ पे x आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे लिखे हैं ना, यहाँ पे हाँ होगा नीचे यहाँ पे लिखे ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 28.5 तो था ही, और क्या हो गया इसके √3 था, माइनस y की जगह पे क्या रख दिए 28.5 /√3 यही रखे हैं y की जगह पे इसी का मान रखे। अब ये क्या किए यहाँ पे एलसीएम लिए, इसमें क्या किए, अब यहाँ पे कुछ नहीं था तो नीचे भी 1 रख दिए और इन दोनों में एलसीएम लिए, इन दोनों में जब एलसीएम लिए तो एलसीएम में आया था √3। अब क्या होता है यहाँ पे जितना नीचे होता है ना तो देखा जाता है कि उसके नीचे में क्या है, तो इन दोनों में गुना होता है, कि क्या होता है इन दोनों में गुना होता है, कहाँ में गुना लग रहा है, तो यहाँ पे 3 उतने बार लग रहा है, कितना √3 पर लग रहा है। तो हम क्या किए यहाँ पे क्या किया, यहाँ देखो एक स्टेप और बढ़ सकता था, ठीक है, हम बढ़ाना चाहते हैं ना और एक स्टेप बढ़ सकता था, लेकिन थोड़ा जगह कमी कराना था, तो ऊपर में छोड़ देते नीचे, ऊपर में छोड़ देते नीचे भी देते, यहाँ पे और एक स्टेप बढ़ सकता था। तो अगर उसको तो हम इधर समझा देते, ठीक है। यहाँ से देखा ये स्टेप को, क्या इस स्टेप को यहाँ पे आपको घर में रख सकता है, तो क्या है 28.5 और √3 अब बटे हुआ है ना, माइनस 28.5 और √3, जब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा √3, क्या होगा √3। अब इसमें अब देखा जाता है कि √3 जो है कितने बार में एक आता है, तो वो तो √3 एक के बार में आता है कि नहीं, तो उससे फिर गुना किया जाता है, इसमें क्या जाता है ऊपर वाले में क्या जाता है गुना किया जाता है, ये एलसीएम वाला जोड़ होता है, ठीक है। नहीं सीखे हैं, मतलब अगर नहीं सीखे हैं तो उसको एक बार देख लेना है, कैसे भी सीख लेना है, नहीं तो हम सिखा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको गुना किया जाता है, तो हम क्या किए इसमें गुना किए 28.5 ऊपर में ये देवे क्या, और गुना जो √3 था ना, क्या था √3, ये √3 गुना में है, ठीक है, और ये भी गुना इससे हो जाएगा, किससे होगा, इससे √3 गुना होगा, ये होगा, ये गुना होगा। अब फिर लिखा जाएगा इधर ये वाला, ये अब इससे देखिए √3 का वन में आया है, √3 में भाग दीजिएगा तो √3 में कितना वर्ग आता है, देखिए वर्ग ना, तो एक से इसको गुना करना पड़ता है, इससे 28 माइनस 28.5 गुना 1, बस यही लाइन हम छोड़े हैं, ठीक है। कौन लाइन, ये लाइन छोड़े हैं, और इसी लाइन को डायरेक्ट हम यहाँ पे सोल्व कर दिए हैं, क्या किया है 28.5 लिखे हैं, √3 गुना √3 कितना होता है 3 होता है, ठीक है 3 होता है। अब हो सकता है इस लाइन को आप जो है ना बगल में लिख लीजिएगा, उसके जगह बचा है, सुन रहे हैं, इसके सीधे में जो है ना ये लाइन को इस तरफ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो समझने में दिक्कत, हाँ ठीक है, किसी शब्द को समझ में नहीं आता है तो हो सकता है कि आज आए तो अच्छा वाली बात है, आ रहा है तो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या किए सेम लिख दिया, उसके बाद माइनस में उतने लिख दिया 28,
अब एलसीएम लिए थे तो √3 आ गया था। उसके बाद ये किए घटाएं, उसको गुना किए 28.5 को 3 से गुना किए, 28.5 को 3 से गुना किए तो कितना आया है 85.5 माइनस 28.5। अब वही सेम उतार दिया है -28.5 बटे √3, तो बटे √3 उतार दिए। अब क्या किए हैं घटाने के बाद कितना आया इधरों को, इधरों घटाने के बाद आया कितना 57 आया ना, 57 और √3 क्या है नीचे में लिखिए √3। अब √3 नीचे आ गया है तो हर परिमाणीकरण किए क्या किए हैं, हर परिमाणीकरण किए हैं। यहाँ पर भी हर परिमाणीकरण कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जानते हैं फिर से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता, ठीक है, इसीलिए एक बार हर परिमाणीकरण किए। मतलब यहाँ अगर यहाँ कर लेते हैं ना हर परिमाणीकरण तो यहाँ पे नहीं करना पड़ता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में फिर से आ जाता है, क्या आता है पॉइंट में आ जाता है। तो अब आगे देखिए हर परिमाणीकरण किया तो क्या लिखे 57 से √3 में गुणा किए, 57 √3 हो गया और √3 गुना √3 कितना हो जाता है 3। अब फिर 57 से कट गया, कितना बार में कट गया है 19 बार में। और ये आप लोग जो है ना कटाइएगा नहीं, सुन रहे हैं हाँ ये हाँ हम कटा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में नहीं कटाइएगा, क्या एग्जाम में नहीं कटाइएगा। 57 से √3 कट गया, उसके बाद मतलब बोर्ड में आप नहीं कटाइएगा, जब टेस्ट लेंगे ना उसमें भी नहीं कटाइएगा। और इधर कितना 19 √3 क्या इधर क्या ये x का निकला है, नहीं घटाना नहीं है। आप उसको शुरू में आपको याद रखने के लिए किससे क्या कटा है तो कटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब टेस्ट लें तो उसमें नहीं कटाइए, डायरेक्ट इसी तरह लिखिए, किसी तरह डायरेक्ट इस तरह लिखिए, ठीक है। और फिर तो लास्ट में क्या लिखे अतः लड़का भवन की ओर x बराबर 19.19 √3 मीटर चला, ठीक है, चला है ना, इतने ही चला, आंसर आपका मैच कर गया था, ठीक है। बस आज के लिए इतना दीजिए, 8 बज गया।